में जजपा और भाजपा की होगी जमानत जब्त। यह कहना है एलनाबाद से इनेलो विधायक अभय चौटाला का, जो आज रेवाड़ी में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने पहुंचे थे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उन्होंने भाजपा की मौजूदा सरकार को इसके लिए दोषी ठहराते हुए कहा कि इस सरकार ने इस महामारी का उपाय करने की बजाय 5 रुपए का मास्क लोगों को उपलब्ध न करवाकर 500 रुपए का चालान काटने का काम किया है। अभय चौटाला ने भाजपा और कोरोना के नाम पर रिलीफ फंड से धन बटोरने और मंडियों में खरीद एजेंसियों से रिश्वत लेने जैसे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी देश में लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सरकार के पास ना इसकी दवा है और ना ही कोई वैक्सीन। अगर सही तरीके से यहाँ टेस्टिंग हो तो इंडिया में भी मरीजों की इतनी संख्या होगी जिसकी गिनती करना आसान नहीं होगा। अमेरिका छोड़कर दूसरे देशों ने काफी हद तक कोरोना को कंट्रोल किया है, तो भाजपा इस पर क्यों नहीं कर पा रही है, जो इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसके अंदर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन रखे। इस लॉकडाउन के अंदर किस तरह से लोगों ने अपनी जिम्मेवारी सामाजिक संगठनों ने निभाई, सरकार ने लॉकडाउन में क्या मदद करी और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने वॉलंटियर के रूप में कहाँ कितना काम किया, हम एक तो उसकी अपनी फीडबैक ले रहे हैं। दूसरा, हम अपने साथियों के जुम्मे नए सिरे से संगठन मजबूत हो और लोग जो आज हमारी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं उसकी एक ड्यूटी लगाई है कि आप लोगों से जाकर के संपर्क करो। तीसरा, बड़ौदा का जो उपचुनाव है उसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं की अभी से एक जिम्मेवारी लगाने का काम किया है कि वो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में जहाँ कोई रिश्तेदारी है, जहाँ कोई दोस्त मित्र है, जहाँ किसी से सामाजिक रिश्ते हैं, उनसे संपर्क करो और उन लोगों को जाकर के अपनी दिक्कत और कठिनाई इस 8 महीने की जो है उसके बारे में अवगत कराओ। लोग वहाँ के भी जितने यहाँ के दुखी और परेशान हैं उतने ही वहाँ के हैं। इस सरकार ने इस लॉकडाउन की आड़ में किसान को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, बहुत सारे माफिया खड़े किए। उसी की वजह से आज जो लोग हैं, मुख्यमंत्री कहीं जाए, उसका मंत्री कहीं जाए, आज लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आने वाला समय ऐसा होगा बड़ौदा के चुनाव के बाद कि इनको कोई किसी गांव में, किसी शहर और कस्बे में भी नहीं आने देगा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर सरकार कितनी तैयार है, क्या लगता है आपको? सरकार ने तो जहां इस महामारी पे रोक लगानी चाहिए थी, रोक लगाने की बजाय इसको बढ़ाने का काम किया है। मैंने अभी बताया था कि इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में जब हमारे देश में 500 केस जब थे, वहाँ उस वक्त लाखों की संख्या थी। एक अमेरिका को छोड़ करके बाकी सब मुल्कों ने इसके ऊपर काबू पाने का काम किया है। अमेरिका में तो आज भी केस बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ वो इसलिए रहे हैं वहाँ पे कि वहाँ टेस्टिंग जो है, मेरी आज ही यूएसए में किसी से बात हो रही थी, वहाँ पे तो सड़क के ऊपर जो हाईवेज हैं जहाँ से लोग गुजरते हैं, वहाँ डॉक्टरों की टीम खड़ी कर दी, मॉल जो है उनके आगे टीम खड़ी कर दी। जहाँ कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका जो रहा है वहाँ उन्होंने अपने डॉक्टरों को टेस्टिंग किट दे करके खड़ा कर दिया। वहाँ तो रोज़ाना लाखों लोगों की टेस्टिंग हो रही है, इसलिए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हमारे यहाँ तो टेस्टिंग तो है ही नहीं। अगर टेस्टिंग पूर्ण रूप से हो तो फिर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा केस होंगे कि हम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में हमारे यहाँ लोग इससे पीड़ित मिलेंगे। सरकार ने इसका कोई उपाय करने की बजाय हाथ नहीं खड़े किए कि हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है। सरकार ने ये नहीं कहा कि अब आप आत्मनिर्भर बनो, अब आप सोशल डिस्टेंस के माध्यम से जीना सीखो। हमारा मुख्यमंत्री बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में जाकर के आया एक दिन, उस दिन की मैंने उनकी
फोटोज देखी, बड़ी हैरानी की बात है। मुख्यमंत्री पीपी किट पहन करके लोगों के बीच में गया। मुख्यमंत्री को अपनी तो चिंता है, खुद के लिए तो पीपी किट आ गई। और जो लोग आज बाजारों में धक्के खा रहे हैं, जिनको मास्क तक भी सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया, क्या ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? कोई बच्चा अगर किसी ने मास्क, बड़े बुजुर्ग ने, बच्चे ने नहीं लगा रखा, जिसको उपलब्ध ही नहीं हुआ, जिसको मिला ही नहीं कहीं से, वो अगर कहीं जाता है बाजार में, तो पुलिस वाला उसको 2 रुपये का मास्क देने की बजाय 500 रुपये का चालान करता है। ये तो इस महामारी में भी मास्क के नाम के ऊपर भी लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। आज भी कह रहे हैं कि हमारे पास मेडिसिन नहीं है। जब इलाज ही नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो फिर हॉस्पिटलों में बेड किस लिए लगा रखे हैं? जब ये कहते हैं कि हमारे पास इलाज नहीं है, तो फिर किस लिए बेड लगाए हैं? सारी चीज़ों पे रोजाना नया नया झूठ बोल करके हर बात को दबाने की कोशिश है। तो उपचुनाव में किससे मुकाबला मांगते हैं? बीजेपी और जेजेपी की तो जमानत नहीं बचेगी। हमारे और कांग्रेस के बीच में चुनाव रहेगा। सर, अशोक तंवर जी ने मुलाकात